हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 105 के बारे में, जो कि बात करता है कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि मुझे प्रॉपर्टी के लिए कब तक मेरा प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। सेल्फ डिफेंस जो है, हम प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कब तक मेरा बना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सेक्शन यही बात करता है। इसके लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। इसका लैंग्वेज कहता है फ्रेंड्स, दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कम्यूस व्हेन देयर रिस्पॉन्सिबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। ये कहता है कि वहाँ तक जो है मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जहाँ तक जो है प्रॉपर्टी को डेंजर हो। जैसे हम लोगों ने बॉडी में पढ़ा था कि बॉडी के लिए मुझे कहाँ तक प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है, तो वहाँ पर कहा गया था जो जब मुझे बॉडी लगे कि मेरे बॉडी को डेंजर होगा, तो वैसे ही प्रॉपर्टी में भी है कि सिर्फ वहाँ तक हमको प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है जहाँ की मुझे लगता है कि मेरे जो है एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को डेंजर है वहाँ तक जो है हमको प्राइवेट डिफेंस है। दूसरी बात इसमें कहता है फ्रेंड्स कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, मतलब थेफ्ट में है, कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रेट्रेड विथ द प्रॉपर्टी और अदर द, यही कहता है असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। यही कहता है सेक्शन ये फ्रेंड। दूसरी बातें कहता है कि अगर कोई थेफ्ट करता है, ठीक है, वो थेफ्ट कंटिन्यू उसका थेफ्ट बना रहता है, तो मेरा भी जो प्राइवेट डिफेंस है वो कंटिन्यू बना रहता है जब तक प्रॉपर्टी जो है मेरे जो है पोजीशन में है। उस टाइम जो है मेरे पास जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक जो है बना रहता है जब तक थेफ्ट कंटिन्यू रहता है और मेरे पोजीशन में प्रॉपर्टी रहता है, तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना रहता है। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स एक समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी के घर में चोरी हुआ और चोर जो है 1 किलोमीटर दूर जा चुका है सामान लेके, उसका प्रॉपर्टी को लेके, कुछ भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लेके जा नहीं सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जा सकता है। तो कुछ भी जो है ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी उसका घर में चोरी करके वो 1 किलोमीटर जा चुका है, लेकिन जब ये बातें जब घर वाले को पता चलता है तो वो जो है चोर का पीछा करते करते 1 किलोमीटर पहुंच जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे तो प्राइवेट डिफेंस है ही, और 1 किलोमीटर जाके उसको गोली मार देता है और बोलता है फिर कि मुझे प्राइवेट डिफेंस था बॉडी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इसलिए मैंने जो है उस पर गोली चलाया। तो ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ कह रहा है कि जब जो है कंटिन्यू वो थेफ्ट बना रहेगा तब ही मुझे जो है, तब मेरा भी प्राइवेट डिफेंस तब तक जो है वो बना रहेगा। जैसे ही थेफ्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही मेरा भी प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे प्राइवेट डिफेंस नहीं है। थर्ड इसमें कहता है फ्रेंड्स, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी, मतलब मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, किसके, रॉबरी करने के। रॉबरी अगर करता है कोई तो उसमें भी मुझे है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज द एनी पर्सन डेथ, या फिर वो जो है रॉबरी कंटिन्यू करता है, या लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन, मतलब कोई पर्सन को डेथ और हर्ट टू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और एज लॉन्ग द फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ, वो करने के लिए फेयर में डालता है। क्या करने के लिए, तो हर्ट करने पर्सन को डेथ करने के लिए, हर्ट करने के लिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने के लिए। अगर इतना करने के लिए अगर किसी को फेयर में डालता है, किसी को डर में डालता है, तो जो है यहाँ पर जो है यहाँ तक हमको प्राइवेट डिफेंस है। अगर डालता है या फिर रॉबरी ही करता है, वो कंटिन्यू अगर रहता है तो मुझे प्राइवेट डिफेंस है। रॉबरी करने के बाद मुझे जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं है जब तक रॉबरी कंटिन्यू चलता रहेगा, या फिर वो जो है डर दिखाता रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंस्टेंट डेथ का और इंस्टेंट हर्ट का और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट कंटिन्यूज तब जब तक बना रहेगा तब तक जो है मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास। अब मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ भी है जहाँ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाए, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाए,
और मिसचीफ किया जाए और वो कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इज द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। जहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाए, मिसचीफ किया जाए, जब तक वो कंटिन्यू रहता है तब तक मेरा भी प्राइवेट डिफेंस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में भी जो है मतलब घर में रात में जो है घर में कोई ज़बरदस्ती घुस आया है तो उस कंडीशन में जो है मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच ही हैज बिगम बाय द सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। मतलब कि हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास करता है कोई भी, और हाउस ब्रेकिंग वो जो रात में जो है घर में घुस जाता है और वो जब तक घर में रहता है वो, या फिर जो एक्ट करने के लिए जो काम करने के लिए वो घर में घुसा है वो कंटिन्यू करता रहता है वो एक्ट को, तो मेरा भी जो प्राइवेट डिफेंस है जो मुझे मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ वो भी कंटिन्यू रहेगी। मेरा प्राइवेट डिफेंस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जो है वो एक्ट जो कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।